चलिए नमस्कार टू एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग टुडे सेशन वंस अगेन। और आज हम जो है बेसिकली क्लास को बेसिक क्लास है। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस कि अगर मैं एक डेफिनेशन की तरह बात करता हूँ, एक सेट सिस्टम अगर प्रोनाउंस करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि किसी आदमी को हॉरोस्कोप देखने हैं, तो व्हाट आर द स्टेप्स, अगर मैं आपको बहुत इजीली स्टेप्स में दे दूँ, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट आई थिंक। तो अभी मैं वो जो स्टेप्स है उनको मैं डीप डाउन नहीं ले जाऊंगा, बिकॉज उनको मैं एक सुपरफिशियल लेवल से मेरा मतलब है कि उस लेवल तक जहाँ पर एक बिगिनर्स जो है सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और मैं आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट विद एन एग्जांपल ऑल्सो। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा, ठीक है ना। बट हमारे को ये समझना है कि हमारे को प्रोसेस को जो है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप उतारना है अपने दिमाग में। एटलीस्ट ये होगा कि उस प्रोसेस के पता होने के बाद एक सेट रूल आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने का प्रोसेस है, ये इंफॉर्मेशन को गैदर करने का प्रोसेस है, मगर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का प्रोसेस ये ऑलवेज डायनेमिक होने वाला है, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर, जिसको अपने हाउसेस के बारे में बहुत अच्छे से पता है, प्लैनेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उसको दृष्टियां उसको समझ आ रही हैं, कौन सी दृष्टि कैसे पड़ रही है, कौन सा हाउस में क्या एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट किसी प्लैनेट को कैसे इफेक्ट करता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इनको हम बिल्कुल साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो विद दिस नोट मैं अब आपको स्टेप्स बता देता हूँ आज। तो दैट विल बी, रीना जी, आई थिंक दैट विल बी क्वाइट गुड फॉर यू। आप थोड़ा सा और साइंटिफिकली चीजों को ड्राइव कर पाओगे आगे, है ना। आवाज आ रही है आपको यस मेरी? सर। हाँ, यस सर। चलिए देखते हैं, कोई हॉरोस्कोप मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा होना चाहिए, आई होप सो। अप्लाइड नॉलेज। हाँ, चला गया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस हॉरोस्कोप को मेरे डेस्कटॉप पे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इस हॉरोस्कोप। चलिए अब ये मेरे हॉरोस सामने एक हॉरोस्कोप खुल गया है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब हम इस हॉरोस्कोप को समझते हैं। देखिए कि पहले सबको आपको सबको बताया गया कि लगन लगन चार्ट को फोकस कीजिए, लगन चार्ट को फोकस कीजिए। देखिए लगन चार्ट एक पूरा का पूरा ओवरव्यू है। आपको इट्स अ काइंड ऑफ वेयर इन स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे आपको पूरा रेप्लिका मिलता है चार्ट्स का कि कहाँ पर क्या क्या हरकत, यानी कि ये जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं, ये 12 यक्ष प्रश्न एक्चुअली इतने बारे में। तो अपने आप के अंदर इन यक्ष प्रश्नों को अगर हम समझ लेंगे, तो इट इज ऑलवेज इजी फॉर अस टू डिकोड दोज यक्ष प्रश्न। हम उसी को अब करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे फटाक से। उसमें हम लिख देंगे सूचम रागु शब्बुकेशु, सूर्य चंद्र मंगल, जो एक सूचम रागु शब्बुकेशु का जो क्रम है, नेचुरल क्रम, पहले उसको लिख दीजिए, ठीक है। फिर उनके आगे आप जो है, कौन सा ग्रह आपको यहाँ पर दिख रहा है चार्ट के अंदर, उसके आगे आप फटाफट से डाल दीजिए कौन सा उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन सा शत्रु क्षेत्रीय। उसके आगे आप जो नंबर लिखेंगे उस नंबर के ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए। शत्रु क्षेत्रीय तो श बना दीजिए, उच्च का है तो ऊ बना दीजिए, नीच का है तो नी बना दीजिए, ठीक है ना। और अगर कोई सम है तो सम लिख दीजिए, छोटा सा सम, ठीक है ना। न्यूट्रल, या न्यूट्रल के लिए आप एक राइट टिक भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल का एक साइन बना लीजिए। बिकॉज ये प्रोसेस आपको अब हर हॉरोस्कोप में फॉलो करना है। आपको ये अगर आप फॉलो करेंगे, इट विल बी ऑलवेज इजी फॉर यू टू डिकोड, बिकॉज आपको यहाँ से ये समझ आ रहा है बेसिकली कि कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजिशनिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। अब आपको 12 हाउसेस अपने दिमाग में पता है, नाउ हियर डायनेमिक्स विल कम। अब आपका डायनेमिक काम करना स्टार्ट करेगा। पहले अब लग्नेश से उठा लो इस चीज को, लग्नेश स्वयं जो है, जैसे इस हॉरोस्कोप के अंदर जाके कहाँ बैठ गए हैं, देखो आप सभी 12वें घर के अंदर बैठे हैं, 12th हाउस के अंदर लग्नेश की पोजीशन है, ठीक है। और सेवंथ यानी कि मरकरी के एनवायरनमेंट में, मरकरी वहाँ पे, सॉरी मरकरी नहीं, सॉरी वीनस, वीनस के एनवायरनमेंट, तो वीनस वहाँ पे खुद भी बैठा है, राहु भी बैठा है। नाउ द कंसर्न इज दिस, कि आपको ये समझना है कि आपको एट द वेरी कोर ये समझना है कि जब कोई प्लेनेट फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बैठा हुआ है, इस इस प्लेनेट का यहाँ जो बैठना है बेसिकली, वो जो है ना उसके बिहेवियरल
पैटर्न्स पे बहुत प्रभाव डालेगा। और वो बिहेवियर कैसा होगा ये समझो। वो बिहेवियर होगा कैसे? वो बिहेवियर ऐसा होगा कि जहाँ पे उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8 नंबर का लॉर्ड यानी कि लग्नेश का लॉर्ड बैठा है 12वें घर के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब उसके ऊपर जो इफेक्ट होंगे वो 12वें हाउस के इफेक्ट काफी हद तक आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 12वां हाउस जैसे ओपन होता है, ओपन स्काई होता है, विदेश होता है, और जेल यात्रा जेल होती की है, यात्रा होता है। नींद होती है, बेड प्लेजर्स होता है, बड़ा डायनेमिक हाउस है। लॉसेस हाँ। का होता है, ठीक है ना। बहुत डायनेमिक हाउस है, राइट। तो अब ये सारे इफेक्ट आपका लग्नेश लेके बैठेगा, तो आप ये सोचो कि बेसिकली आप ये समझ लो कि आप कौन से ट्रफ के ऊपर उतर गए। अब ये ट्रफ जितना खतरनाक है, जो उसके जो इन्स एंड आउट्स हैं, वो तो भाई वो लेके आएगा ही आएगा। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ डिस्पोजिटर ऑल्सो, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ डिस्पोजिटर हालांकि आगे चेक करते हैं, मैं अभी इनिशियल स्टेजेस पे रिकमेंड नहीं करता स्टूडेंट्स को फिर भी चेक करना। मगर आज मैं बता रहा हूँ जो, बिकॉज फॉर्मली पूरा प्रोसेस डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत इन डेप्थ अच्छा वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ सबको, कि जिससे आपको एक क्लैरिटी लगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिगिन कर रहा है और अपना हॉरोस्कोप उसको आज चेक करना है वैसे शुरू कर रहा है, ठीक है। तो अब समझो ध्यान से कि आपको डिस्पोजिटर भी चेक करना चाहिए। ये मैं एडवांस का बता रहा हूँ। डिस्पोजिटर का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्स जो है लग्नेश होकर बैठा है 7th हाउस के अंदर, 7th राशि के अंदर। अब 7th राशि विल बी कॉल्ड एज डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर ऑफ हुम? डिस्पोजिटर ऑफ मार्स, ठीक है। डिस्पोजिटर ऑफ मार्स हो गया वो, क्योंकि मार्स वहां पे जाके बैठा। मगर उसका लॉर्ड कौन है, अब ये देखने वाली बात वीनस। है। वीनस उसका लॉर्ड है, ठीक है ना। अब वीनस की पोजीशन एक्चुअल में हमें चेक करनी चाहिए कि वो वो भी कैसी है। 12वें घर में बैठा है। वीनस अपनी राशि के अंदर बैठा है, 12वें घर के अंदर बैठा है, स्ट्रांग होके बैठा है। वीनस अपने घर में डेफिनेटली हर बंदा स्ट्रांग ही होता है, मगर उसके हाँ। साथ मार्स बैठा हुआ है, थोड़ा सा वो उसको कमजोर भी बनाता है। नाउ हियर द पॉइंट कम्स, हम राशि की डिग्रीज चेक कर लेते हैं। राशि की डिग्रीज चेक करना हमेशा बहुत जरूरी होता है। राशि की डिग्रीज चेक करने से आपको प्लैनेट्स का गैप पता लग जाता है, एक हाउस के अंदर जो गैप है वो कितना है। यहाँ पर चेक कर लो फटाफट से आप लोग। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करो कि मार्स की डिग्री क्या है और वीनस की डिग्री क्या है, फटाफट से चेक कीजिए, ठीक है ना। ये मार्स आपके की डिग्री 4 है और वीनस की डिग्री 17 है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया ना। हम तो हम्म। 8 डिग्री को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। माँ तो 17, हाँ। बेसिकली ये जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस के कारण हम देखेंगे कि द इफेक्ट ऑन वीनस। बिकॉज इफेक्ट कौन होगा, जो पावरफुल प्लेनेट है वो कहाँ से इफेक्टेड होगा। और यहाँ पर आप देखो कि वीनस कितने डिग्री का है और ये कितने डिग्री का, आप देख लीजिए। तो उस हिसाब से इनकी अवस्थाएं भी हैं। वीनस जो है बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो यू कैन चेक अराउंड कितने डिग्री का आ रहा है, ठीक है ना। लिब्रा, वीनस 17 डिग्री का ऑलमोस्ट है, ठीक है ना। यस। तो 17 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट युवा युवा अवस्था में है वो वीनस वहां पे। हाँ। दैट इज वेरी पावरफुल, मतलब एक पावरफुल डिस्पोजिटर है एक तरह से ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। डिस्पोजिटर का कंसेप्ट पता लगा। डिस्पोजिटर अगर पावरफुल होता है तो उस ग्रह के अंदर जान अलग ही होती है। मतलब डिपॉजिटर मतलब कि उसका इन्फ्लुएंस बेसी रहेगा। हाँ, बिकॉज आप देखो मतलब ना उसका ही रूल रहेगा, उसका ही डिपॉजिटर मीन्स उसका ही हाँ रूल रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो मरकरी जो है वो शुक्र के शुक्र के जोन में बैठा है। शुक्र उसका डिस्पोजिटर था। अब शुक्र की पोजीशन अगर स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली जो है मार्स की जो सॉरी पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। मैं मरकरी की गलती से बोल गया, मार्स बोल रहा था, मार्स जो है, ठीक है ना। सर क्लैरिटी। मार्स की डिग्री तो 4 ही है नीचे। दैट इज फाइन, मगर वो बैठा तो अभी अच्छे डिस्पोजिटर के साथ है ना, डिस्पोजिटर अच्छा, स्ट्रांग है। हाँ। हाँ, स्ट्रॉन्ग, अच्छा उस वैसे। हम्म। डिस्पोजिटर जब स्ट्रांग होता है तो रिजल्ट्स काफी हद तक अच्छे रहते हैं, बढ़ जाते हैं। बिकॉज डिस्पोजिटर जो होता है ना वो पूरा का पूरा करेक्टर निर्धारित करता है। एक करेक्टर को निर्धारण करता है कि ये जो ग्रह है ये किस करेक्टर के हिसाब से सारी बातचीत करेगा, ठीक है ना। तो वो अब वीनस के हिसाब से सारी बातचीत करेगा, ठीक है ना। और है भी 4 डिग्री के। तो अभी क्या है कि मार्स विल बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वीनस, दैट वे हम कह सकते हैं। क्योंकि वीनस जो है युवा अवस्था में, मार्स बिल्कुल बच्चे अवस्था में, हालांकि दोनों को गैप है, ये अच्छी बात है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय हम्म। पॉइंट? हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी इसी तरह से हमें राहु का गैप भी देखना है, क्योंकि जो प्लेनेट सबसे जिसका गैप कम होता है वो सबसे पीछे चल रहा होता है। फिर 17 नंबर हाँ। 17 डिग्री का चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम राहु का गैप देखेंगे, राहु 10 डिग्री का है। तो हाँ। सबसे आगे ये चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो प्रभाव किसी को दे ही नहीं सकता। इन द सेंस इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो अब ये प्रभाव देने का तरीका होता है कि जो प्लेनेट सबसे आगे चल रहा है
जिसकी डिग्री सबसे हाई है, दैट मीन्स वो उस हाउस के अंदर अभी आगे की तरफ चल रहा है। इसका मतलब वो पीछे वाले को इफेक्ट कर ही नहीं सकता बाय डिफॉल्ट। पीछे वाले जो है वो आगे वाले को इफेक्ट कर सकते हैं, ये नियम है, इसको पकड़ लीजिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये मतलब जो है, पीछे वाला मतलब जो लास्ट, सपोजिंग कोई भी प्लानिटरी पोजीशन में तीन या चार राशि हाँ प्लैनेट साथ में हो, तो जिसका हाँ, हाईएस्ट है वो लोएस्ट पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, और जो लोएस्ट है वो इन्फ्लुएंस हाईएस्ट में कर सकता है। 100%, बिकॉज उसका मुंह उस तरफ है ना, वो तो बाहर की तरफ निकल रहा है उस हाउस को छोड़ के अब। ठीक है ना, हम्म। जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है वो उस हाउस को छोड़ता जा रहा है, राइट। दैट अच्छा। इज मूविंग अहेड, बिकॉज जोडिक के अंदर मूव कर रहे हैं ना कंटिन्यूसली प्लैनेट्स। हाँ 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 दैट इज वाई। ठीक है, बात क्लियर हो गई ये वाली। हाँ। तो ये एक तरीका है, इससे आपको सारे पोजीशनिंग पता लग गई है। अब आपने करना क्या नेक्स्ट स्टेप के अंदर, आप ये देखिए कि सिंपल सी चीज है, जो जो प्लैनेट्स, ठीक है ना, देखिए मैंने वैसे प्लैनेट्स पे अभी एकदम से मैं जाना एकदम से रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो कंफ्यूजन लेके आता है, अक्सर गलती हम यही करते हैं। आप सबसे पहले एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने मेरे एक वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने पूरा, इससे पहले वाला जो वीडियो है बिगिनर्स का, उसमें मैंने पूरा ब्लैंक चार्ट सिस्टम समझाया, आप हाँ। ब्लैंक चार्ट का फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है ना। और आप जो है चाहें तो इस हॉरोस्कोप के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, आई डोंट माइंड हम्म। दैट। ये हॉरोस्कोप मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इनका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो ये नोट कर लीजिए, 10/55 इनका डेट ऑफ बर्थ है, ट्यूसडे इनका वो है 11, और इनका जो ये सारा सामने 5/10/76, ठीक है ना, इनका नाम सुनील कुमार, 5, 10, राइट। ये सारे आप 10, सब सेवेंटी सब लोग केस सिक्स स्टडी के तौर पे ले लो इसको, आप चाहो तो इसके ऊपर। हाँ, 10:55 ट्यूसडे, हाँ, 5:10:76। उल्लासनगर। हाँ ठीक है। तो आप इनको टाइम इसको, है 10, हाँ 10:55 AM, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अब हमारे को ये देखना है बेसिकली कि क्या मतलब हमारा जो ब्लैंक चार्ट्स है वो बोलेंगे। अब ब्लैंक चार्ट्स के बेस पे जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे, तो जैसे ये पर्सन 8th हाउस के अंदर, इनका लगन के अंदर, तो ऐसा पर्सन जो है 8th हाउस से रिलेटेड जितने पर्सन होते हैं, इधर ये डिफेंस में होते हैं या तो, ठीक है ना, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, इनका टेम्परामेंट जो है फाइटर वाला होता है, स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो अब ये मेरे को बातें कैसे पता, ये बातें मुझे इसलिए पता है कि मुझे वृश्चिक लगन के बारे में पता है। तो इस तरह से आपको हर लगन के बारे में पता होने चाहिए कि आप उस लगन के फीचर्स क्या हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको जो दी जाती है अलग अलग लग्नों की, प्लैनेट्स की, इस इन्फॉर्मेशन को आपको एक्चुअली अप्लाई करना होता है विद कॉज एंड इफेक्ट। आपको समझना पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें ये देखनी पड़ती हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, भाव थ्योरी आ जाती है। मगर उन चीजों में वो डायनेमिक थोड़े कंसेप्ट में नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा, तो भी आप बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस दे लेंगे। आप अभी उस पर बाद में धीरे धीरे जाएंगे, विल गो। जैसे इनके सेकंड हाउस में सैजिटेरियस है, तो सैजिटेरियस है मतलब इनके रिलेशनशिप थोड़े खराब भी हो सकते हैं फैमिली के साथ में, कैसे? क्योंकि सर रिलेशनशिप स्पॉइल करते हैं ना सैजिटेरियस, मतलब लोग के रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग नहीं रहते। हम्म, थोड़ा सा और देखो माहौल को, ठीक है। थोड़े ये फ्री स्पिरिटेड होते हैं, मतलब बिंदास किस्म के लोग, उनकी फैमिली होती है जो जो चाहे हाँ, वो करते, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होते उनकी फैमिली में। यस यस यस, दैट विल बी, बिकॉज देखिए 9 और 12 नंबर जो है ना, वैसे ये शुभ साइन माने जाते हैं जनरली, ठीक है ना। हम्म। 9 नंबर जो है खासकर बहुत और शुभ साइन है, भाग्य स्थान भी माना जाता है, ठीक है ना। थर्ड हाउस थर्ड हाउस है यहाँ पे 10th का एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। कैप्रिकॉर्न का, ट्रेडिशनल है, मतलब वाइब है, मतलब इन लोग में वो रिस्पेक्टेबिलिटी बहुत रहेगा, मतलब इन लोग कोई मतलब फालतू बातें को एक दूसरे से नहीं करते, बहुत मिच्योरली और बहुत लिमिटेड और 100%, कंट्रोल, बिल्कुल बिल्कुल सही है। डिसिप्लिन में रहते हैं बेसिकली। यस यस यस। तो ऐसे आपको सारी चीजें पता लगेंगी, देख रहे हो आप मेरी बात। तो ये हम्म। आप ब्लैंक चार्ट तोड़ लो, उसके बाद जो है थोड़ा सा और डीप जाओगे तो अब आप इसके मैं अभी नहीं कहता आप अभी से एकदम से प्रिडिक्शन से तोड़ो। अब आप ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 12वें घर का राहु बैठा है, 12वें घर का राहु पता है कि आपको नींद नहीं आने देता, डिस्टरबेंस रहती है बंदे को। वीनस बैठा है वहां पे, स्ट्रेस रहेगा, बेड मार्स है। प्रेजेस का कारक है, मार्स बैठा है। तो अब ये क्या है, कभी कभी बेड के ऊपर वाइफ से जैसे झगड़ा हो गया, ठीक है ना, और कुछ नहीं, मतलब अब्रॉड कभी जाने का मौका मिला तो उसमें रैश डिसीजन ले लिया, पूरा स्टडी नहीं किया, चीजों को समझे नहीं। 12वें घर का राहु दो फाइनेंशियल काफी खर्चे भी करवाता है। और और ये राहु जैसे इनडिसाइसिव होता है।
राहु जो है बेसिकली उसका काम ही कंफ्यूज करना होता है, हाँ, राइट। इनडिसाइसिव कंफ्यूजन रहता है। यस, तो ये सारे फीचर्स हैं कि अब ये अब जैसे मरकरी यहाँ पे उच्च का बैठा है, 11वें घर में बैठा है, तो डेफिनेटली सूर्य के साथ बैठा है, बुध आदित्य योग फॉर्म कर रहा है। तो अब ये शो करता है कि अर्निंग सोर्स अच्छा होना चाहिए, ऐसा आदमी का बहुत ग्रेसफुल अर्निंग सोर्स होगा, ठीक है ना, बहुत मर्क्यूरी और इज्जत से 6 पैसा में कमाएगा। बैठा है, हाँ। 6 मरकरी बैठा मरकरी है है मर्क्यूरी, हाँ, मेडिकल, हाँ। उच्च का है ना, हम्म ठीक है ना, तो उस हिसाब से देखना है कि अब यहाँ पे इस 11वें घर के रिजल्ट निकल के आएंगे। अब उच्च का है तो इसको इनको हो सकता है कि मरकरी जो होता है वो एजुकेशन से पैसा देता है, एजुकेशन इंडस्ट्री से पैसा देता है, बात करने का, ट्रेनिंग का पैसा देता है, पब्लिक स्पीकिंग का पैसा देता है, वकील बना देता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब इनसे बात करना, अब आप इनके बारे में देखा निकालने की कोशिश करना, वी विल शेयर योर रिकॉर्डिंग विद हिम, ओके। और आप अभी बोलना बताना चाहो तो अभी बता सकते हो, बट एक आई जस्ट मीन टू से कि इस तरह से हमारे को पूरे प्रोसेस को, हॉरोस्कोप वाले को ओपन अप करना बहुत जरूरी आना चाहिए। ये ओपनिंग है, अगर आप ये ओपनिंग सही कर जाओगे आपको हर प्लेनेट का आइडिया लग जाएगा, कौन सा शत्रु क्षेत्री है, कौन सा कहाँ बैठा है। फिर डिस्पोजिटर चेक कर लोगे, मैंने एक स्टेप आज डीप बता दिया है, डिस्पोजिटर चेक कर हम्म लोगे तो और श्योरिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। सर, इसके 6 हाउस में मार्स, एरीज के घर में मार्स है, और केतु भी बैठा हुआ है 6 हाउस में। एंड केतु इज अ प्लैनेट विच गिव यू स्पिरिचुअलिटी, दूर रहना, इनर सेल्फ। तो मंगल इज वेरी फायरी साइन, मंगल तो बहुत साइन, एरीज तो बहुत फायरी, चार्मिंग, एनर्जेटिक है। तो ये दोनों का मिक्स में कुछ वो नहीं होगा? ये हो सकता है ना, हो सकता है एंथुजियास्ट हो, संत महात्मा टाइप पर्सनैलिटी हो, मंदिर मंदिर जाना बहुत पसंद करते हो, ठीक है ना, हम्म एंथुजियास्ट होंगे लेके इन चीजों को, ठीक है ना। तो और 6 हाउस में से हेल्थ, शरीर, केतु बैठा है तो कोई ऐसी डिजीज भी दे सकता है कभी कभार कि जो जो डायग्नोज ना हो सके, कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। वो लुके छुपे, अच्छा, तो ये हम मंगल है सिक्स हाउस में तो छठे घर से रिलेटेड रोग, ब्लड शुगर या इस तरह का ब्लड से संबंधित कोई रोग भी हिडन, अच्छा, हाँ, सम टाइम मंगल। दे सकता है कि बैठा 12वें घर में, मगर अपने घर को संभाल रहा है, वहां से बैठे दृष्टि भी दे रहा है तो संभाल तो रहा है 180 डिग्री की, राइट। हम्म तो और इस तरह से हाँ। अच्छा, इस तरह। और इन 9th हाउस में फोर्थ टॉर, ये कैंसर के घर में शनि बैठा हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो 8 9 7 8 9th हाउस है ये। 9th हाउस तो बेसिकली रिलीजन, फॉरेन ट्रैवल, होली प्लेस। केतु क्रैब है, क्रैब और सैटर्न, सैटर्न तो क्रैब है। तो शनि शनि हो गया भाई, जहाँ सैटर्न बैठ गया उसका वो डिपार्टमेंट पूरा आलस में चला गया, ठीक है ना। क्या चीज? जहाँ सैटर्न बैठ गए वहां पर वो पूरा डिपार्टमेंट आलस में चला गया भाई, सिंपल है। शनि शनि हाँ, सब, लेजी हो गया मतलब। सब काम शनि शनि। और क्रैब भी, कैंसर भी थोड़ा धीरे चलता है, धीरे मूडी है। तो तो जब और जब उसको मूडी और हाँ लेजी बना देता है। हाँ, तो इनका जो ग्रोथ होगा लाइफ में 36 की एज के बाद होगा, एक और मतलब भाग्योदय होना जिसे कहते हैं, हम्म लेजी रहेंगे। हो 9th सकता हो कर्म सकता का है हो घर है सकता है ना। इनके हो सकता है इनके फादर भी इस तरह के बिहेवियर पर्सन हो, अपने फादर को लेके इमोशनल रहेंगे। क्लियर हो रही है प्रिडिक्शंस। हाँ, 5th है लिसन, 10वें भाव तो कर्म का घर है, तो सन है। तो ये अपने काम की जगह में बहुत प्रसिद्धि और बहुत रौब चलता होगा इनके काम की जगह में। हाँ, इनका 10वें घर का लॉर्ड 11 बैठा तो इनके काम को लोग रिकॉग्नाइज करते होंगे, उसके लिए इनको पैसा भी मिलता है डेफिनेटली। है ना, इनका पावर होगा। हो सकता है, पूछ लेना, अपन आपने बोला है मैं उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। नहीं सर, मैं पहले आपसे, पहले मुझे ठीक हो, मैं अभी बुलाऊंगा, नहीं, अभी मुझे अब अगर मैं कुछ बुलाऊंगा। उल्टा पुल्टा बोल दूं तो उनको फिर भी नहीं, पहले मुझे, मैं अपना उल्टा फुल्टा करने दी थी, उसके बाद अभी एक्सपर्ट नहीं हुई। नहीं नहीं 10th 11th हाउस है इनकम गेन का, इसमें 6 बैठा है, मर्क्यूरी। प्रोफेशनली ही इज गुड, कुछ भी बोले सर, ये इंसान का प्रोफेशनली गुड है। इनका जो भी प्रॉब्लम है, इनको थोड़े पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके डन। और देखिए और क्या समझ आ रहा है। और दूसरी चीज, इनके 7th हाउस में सेकंड है, टॉरस है। तो इनकी जो वाइफ होगी बहुत ग्राउंडेड होगी, बहुत वो stubborn भी होगी, जिद्दी होगी, और ओके। टेम्परामेंटल है। और वो भी जुपिटर गुरु, मतलब वो सही गलत, मतलब वो
हर समय मतलब विजडम होगा, इंटेलिजेंट होगी, पढ़ी लिखी होगी, और साथ में वो बहुत स्टबर्न नेचर की होगी, वो अपने को राइट मानती होगी हर समय। ठीक है, पूछ लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप पूछ लीजिए, अब मैं बस बोल दे रही हूँ। जी जी। और 11th हाउस में मून है, 11 सैटर्न के घर में मून है, तो इनको मून 11 में सैटर्न है, तो ये अपने को बहुत प्रायोरिटी देते होंगे घर में, और मून है तो क्लीन होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और ये अपने को प्राइवेट, इनका जो घर होगा इनको डिपिक्ट करता है, इनका नेचर को डिपिक्ट करता होगा। ओके। ये भी तो सकता है बहुत इमोशनल अपनी फैमिली को हाँ, वो लेके। इमोशनल इमोशनल है, बहुत पोजेसिव हो सकता है अपने घर के लिए। ठीक है। और सैटर्न है, तो सबके इनको अपना ट्रेडिशनल व्यूज, बहुत ट्रेडिशनल घर बहुत पसंद होगा, मतलब सब चीज इन्होंने धीरे धीरे अपने घर में बसाया होगा खुद का। ओके, डन, पूछ लेंगे। सर आप बताइए ना, सही बोल रही हूँ कि मैं अपने सही बोल रहे हो ना, सही बोल रहे हो, 100% सही बोल रहे हो। बोलते जाओ, बोलते जाओ। अच्छा है। और अच्छा, बताओ। एक, एक दो तीन चार, अब मैं राशि की दृष्टि देखूं। सन की 7 दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, पांचवें घर में 7 दृष्टि पड़ रही है, और वो भी मीन जुपिटर के साथ में, जुपिटर के घर में सन की दृष्टि पड़ रही है। हम्म। राइट सर? जी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। जुपिटर सन, तो सर डेफिनेटली ही इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। और इनको सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन में क्या होती है तो मुझे पता नहीं, पर सन है तो इनको विजडम, मतलब एरोगेंस भी है थोड़ा। ठीक है। 5th हाउस। ओके। नहीं, बिल्कुल है, ठीक है, बात करेंगे। आपको बताइए। तो पता ही होगा सर। हाँ हाँ, मुझे पता ही है, मैं तभी तो कह रहा हूँ, आप सही बताओ, अच्छा, बताओ, बताते जाओ। और शायद हो सकता है इनका जो बेटा हो वो भी बहुत पढ़ने में अच्छा हो। ओके। ठीक है। ठीक है। और ये सन का 7th है, मून की भी 7वीं दृष्टि, मून इनका कहाँ है, या 1 2 3 4 5 6 7, मून की दृष्टि ऑपोजिट में ही पड़ रही है। और 5th हाउस है सन का, वो भी मून की दृष्टि भी तो सन में पड़ रही है। हम्म। हाँ, मून की दृष्टि तो सन में मून और कैसे सन होगी? की जब दृष्टि आमने सामने पड़ती है तब सर। कहाँ पड़ रही है? मून 7वीं की। दृष्टि मून यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, आप पांच अभी नंबर तो सन आ, का घर है ना, लियो। आ, आप एक एक हाउस को एक एक करके तोड़ो, सिंपल तरीके से। ठीक है। मैंने उस सन का तोड़ा 5th हाउस को। देखो, सिंपल सी चीज है, 5th हाउस के ऊपर जुपिटर की, सॉरी, मरकरी की नीच की दृष्टि है, और सूर्य की दृष्टि है, ओ ठीक अच्छा, है। सॉरी, मैंने खाली सूर्य की दृष्टि और मर्क्यूरी की दृष्टि तो देखी नहीं थी, सॉरी। हाँ, सूर्य की दृष्टि है, मर्क्यूरी की भी 7वीं दृष्टि है, राइट। और वो नीच की है। हाँ। उससे तो अब रिजल्ट खराब होने चाहिए ना फिर एजुकेशन में उनके बेटे के। हाँ, एजुकेशन तब खराब होगी, मर्क्यूरी तो कम्युनिकेशन है, हाँ राइट। ये मैंने देखा नहीं, सॉरी, हाँ। अच्छा। तो पहले अभी इस हाउस का अब निकल के आया रिजल्ट तो। ठीक है। हम्म। अब आगे किसी हाउस को पकड़िए। अच्छा, राहु की अगर वीनस की दृष्टि देखे तो वीनस की भी 7th दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, वीनस की दृष्टि भी 6th हाउस में पड़ रही है, केतु के साथ में। तो इनको कुछ और मंगल, सो इनको कुछ भी ऐसे कोई भी पर्सनल डिजीज या कुछ हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। दिस कुड बी वन रीजन, हो सकता है कि इनको इस तरह से कोई बिकॉज रिलेटेड। मस्ट बी लाइक ऐसा कोई डिजीज हो जो प्राइवेट डिजीज हो, जो ये बोल नहीं सके किसी को, और वो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुआ हो। हो सकता है, बात करनी पड़ेगी, पूछेंगे, मेरे को भी नहीं ध्यान। अच्छा, एक ये हम्म। वीनस वैलिड की पॉइंट। राहु की भी 7th दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, राहु की भी दृष्टि तो 6th हाउस में पड़ रही है, 7th दृष्टि।
सेवन दृष्टि आप राहु की ठीक सन। सर एक मिनट, सेवन दृष्टि नहीं ठीक है, एक और सेवेंथ हाउस में नहीं ठीक है, राहु की दृष्टि तीन और नौ नहीं ठीक है। तो सर राहु की दृष्टि भी तो उनके सिक्स हाउस में तो पड़ रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना यहाँ पर। वीनस इज ट्वेल्थ और सिक्स हाउस में अगर पड़े तो वीनस की भी से एक दो तीन चार पाँच छह सात, सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो अनडायग्नोस्ड डिजीजेस। हाँ अनडायग्नोज, वही जो मैं बोलना चाहता, अनडायग्नोज डिजीजेस है। और इनको कोई प्राइवेट डिजीज भी है। पूछेंगे, बात करेंगे। हाँ। और ये हो गया मार्स, हो गया मार्स का, तो मार्स मार्स का फोर्थ सेवेंथ एट, वन टू थ्री फोर्थ यहाँ है, फिफ्थ सिक्स सेवन ये तो मैंने बता दिया। और एथ दृष्टि भी इनके वहां पर पड़ रही है सेवेंथ हाउस में मार्स की। मैंने आपको फोर्थ। तो इनकी वाइफ वो है, थोड़ी डोमिनेटिंग है, एजुकेटेड है। हाँ, एजुकेटेड है। डोमिनेटिंग तो पता नहीं। डोमिनेटिंग भी है, वो अपना पॉइंट राइट रखाने का हमेशा रहती है, वो जो बोलती है वो सही हो है। सकता है, हो सकता है, वो सारी वाइफ ऐसी होती हैं वैसे, तो फिर भी पूछ सर लेंगे। क्यों आप पहली सर आप भी ना, ठीक है ये। और ये चीज हो गया। इसको तो मैंने, और मार्स की फोर्थ दृष्टि यहाँ पड़ रही है, वन टू थ्री फोर इस हाउस में। सैटर्न के साथ में मार्स भी पड़ रही है, मंगल, मंगल मार्स, ट्रेडिशनल मंगल। सर इनके घर में कोई आर्मी में है क्या, कोई लोग कोई गवर्नमेंट या आर्मी में? गवर्नमेंट में हो सकता है, इनके फादर हों शायद, ज्यादा मुझे आइडिया अच्छा, है। क्योंकि मार्स भी है वहाँ, ट्रेडिशन सैटर्न भी है। तो हम्म। मार्स और सैटर्न में दोनों में लाइक एक फेयरी साइन है, और सैटर्न धीरे सब चीज ट्रेडिशनल कराता है, इससे मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट और डिसिप्लिन इन्वायरमेंट इनके इनके थर्ड हाउस का। जी 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 मतलब जी। भाई बहनों के बीच में ऐसे कोई ना कुछ है। और समझ रहा हूँ मैं। और बताइए। ये तो मैंने इनको तो तोड़, ये तो सब तोड़ दिया। और कहा मून का इस तरफ में, जुपिटर की भी सेवन, एक दो तीन चार पाँच छह सात, लगन में पड़े ऑपोजिट हाउस में जुपिटर का भी दृष्टि। तो वी हैव सेड ऑलरेडी कि उनका एजुकेशन और इसमें है। सैटर्न की भी सात, सैटर्न की टेंथ, थर्ड वन टू थ्री, यहाँ पर भी सिक्स, इलेवेंथ हाउस में सैटर्न। जो आपने सर कहा कि सब चीज में इनको धीरे मिलता है, धीरे मिलेगा, इनकम भी देरी से होगा। ठीक है, डन। अच्छा, सैटर्न का थर्ड सेवेंथ हाउस, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये मैंने बता दिया। और टेंथ आठ नौ दस। सर सब चीज की दृष्टि इनके सिक्स हाउस में बहुत पड़ रही है। हाँ, ये हो इसी। सकता है कि ओल्ड एज में आकर इनको काफी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हम्म। हो सकता है। अ, अभी भी हो थोड़े बहुत। लेट मी, मेरे हो साथ सकता थोड़ा। है, पर इनको ओल्ड एज में आकर इनको जैसे गुप्त सीक्रेटिव कुछ ऐसा कुछ हो सकता है इनको। आई डोंट नो व्हाई सर, मुझे फीलिंग हो रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, फीलिंग होना अच्छी बात है। लेट अस सी। और तो मैंने, और तो सब तो मैंने कोट कर दिया, और क्या बाकी रह गया सर? केतु, केतु का भी फिफ्थ सेवन, एक दो तीन चार पांच, जी। केतु इनके कर्म के घर में है। तो इनको सीक्रेट अंडर टेबल काम, पैसे, हम्म। कमाएंगे। सिक्स। हाँ। ऐसा लग रहा है आपको? हम्म। कैसे कमाएंगे? अंडर टेबल भी कुछ इनको, इनको वो तो इनको वो कहीं से पैसा मिलेगा जो अंडर टेबल तो वो कमाता है जिनके 11th हाउस में राहु होता है। इनकम क्या उसमें थोड़ा ना नहीं, तो टेंथ हाउस है ना, टेंथ हाउस तो
टेंथ हाउस कहाँ है? केतु का पांचवी दृष्टि तो यहाँ 1 2 3 4 10th हाउस में पड़ रहा है ना। वो फिफ्थ। वो ठीक है, बट केतु जो है बेसिकली दृष्टि देता ही नहीं है। एक 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 पॉइंट ये भी तो हाँ है। केतु, सो हाँ केतु दृष्टि नहीं दे रहा, सॉरी। हम्म। सन। हाँ नहीं नहीं, केतु दृष्टि नहीं, सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं। हाँ हाँ, केतु को तो कोई प्लानिटरी एक्सपेक्ट एस्पेक्ट ही नहीं है। सर अब आप बोले, मैंने जितना बोला कि इनके फादर के बारे में कुछ बताओ, कैसे होंगे? इनके फादर को तो हम लोग फिफ्थ हाउस, फिफ्थ फादर को हाउस से देख, फादर को फिफ्थ हाउस से देखते हैं। नहीं नाइन्थ हाउस से देखते हैं। हाँ तो देखिए। फोर्थ, हाँ नाइन्थ हाउस से। हम्म, मतलब इनके फादर थोड़े सेंटिमेंटल इशू, इमोशनल होंगे। हाँ बिल्कुल थे। और बहुत मतलब अपने बच्चों के प्रति बहुत केयर और कंसर्न है वो। ओके, वेरी मच राइट। और बताएं। और और ओल्ड पर सैटर्न का रोल मुझे समझ, अगर ओल्ड एज में फादर अगर नाइन्थ हाउस में ये है, इमोशनल है। ओके, एजुकेशन इंडस्ट्री, नाइन्थ हाउस, मंदिर धर्म कर्म, मंदिर धर्म का नाइन्थ हाउस में वो बहुत रिलीजियस होंगे। हायर रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस होंगे और धार्मिक कार्यों में भी बहुत पैसा लगाएंगे, काम करेंगे। हाँ, ओके, वेरी गुड। और वो मतलब इनके घर में ये भी हो सकता है, इनके फादर लाइक बहुत धर्मात्मा के, अपने घर में बहुत जन को खिलाए पिलाए, जिसको कहते हैं ना, कोई इनके घर से खाली हाथ से नहीं जाए, वैसे हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही थे जितना मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। सर आप और मुझे खुश करने के लिए तो मैं सच सही नहीं बोलूं नहीं, मैं तो नहीं। आपको हद दोगी, मैं आपको ऐसे क्यों बोलूंगा? हम्म, इतना मैं तो आपको मैं खुश। डिको इतना मैं आप ठीक, डिकोड। आप बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हो अपने काम को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? यू आर डूइंग अ गुड जॉब। ठीक है। अभी आपकी टैरो की क्लासेस और स्टार्ट हो जाएंगी तो आपकी इंट्यूशन भी काम करने लगेगी फिर साथ साथ। फिर आप मेरे बहुत अच्छे पास से ना कर वो सकते हो। डेक है वो, मैं उसके आपको ऊपर दिखाती उसके ऊपर आप मुझे दिखा देना अभी रिकॉर्डिंग के बाद। हूँ। मगर अभी आपको कंसेप्ट तो पूरे क्लियर हो रहे हैं ना, कैसे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं? हाँ हाँ। सर आप मुझे एक होमवर्क दिया करिए, रोज एक होमवर्क दे करके दूंगा। रखो कि मैं क्लिक करके भेजूंगी कि मैंने ये किया। ठीक है, डन, मैं भेज दूंगा आपको, होमवर्क दे दूंगा। ठीक है ना? हम्म। तो एक काम करते हैं फिर, ऑफ द रिकॉर्ड आज की क्लास को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना? बिकॉज हाँ आई जस्ट हाँ। डोंट वांट टू बग यू और मोर। यू हैव डन अ फेयरली गुड जॉब दैट वे, आपने बहुत अच्छा से। और मैं यही बोलूंगा कि देखिए, हम सिंपल सी चीज़, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस को इस लेवल तक अभी इम्प्लीमेंट कर लीजिए आप। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी और लगन चार्ट के ऊपर आप 90% 85% प्रिडिक्शंस तोड़ सकते हैं। ठीक है ना? दिस इज समथिंग, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डी वन चार्ट, इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रिडिक्शंस आते हैं। चलिए guys, with this note we'll end today's video and we will meet our next video, the beginners series। और हम हर चीज को बहुत आसान तरीके से, बेसिक तरीके से समझेंगे। with this note, नमस्कार to everyone। धन्यवाद। सर मैं सही